जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं चलित कुंडली के बारे में। ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। चलित कुंडली वास्तव में होती क्या है? चलित कुंडली वास्तव में ग्रहों की वास्तविक स्थिति दिखाने वाली कुंडली होती है। यानी कि कुंडली के अंदर हमारा ग्रह कौन से भाव में वास्तव में स्थित है, यानी रियल पोजीशन ऑफ प्लैनेट, यह स्थिति हमें केवल चलित कुंडली से ही पता चलता है। अक्सर आपने कई बार देखा होगा या सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि यह मेरा ग्रह भाग्य भाव में था, लेकिन जब इसकी दशा आई मुझे सबसे ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़े। या फिर दूसरा, इसकी विपरीत स्थिति भी हो सकती है। जैसे कोई कहता है कि मेरा 12वें भाव में था, लेकिन इसकी दशा ने मुझे बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाओं की पूर्ति की, बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान किया। तो इसका कारण यदि हम ढूंढते हैं, यदि हम गहराई से जाते हैं, तो हम पाते हैं कि उस जातक का चलित कुंडली के अंदर वो ग्रह भाव परिवर्तन कर गया था। यानी यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर, राशि चार्ट के अंदर कोई ग्रह अष्टम में है, वह हो सकता है कि आपका भाग्य भाव में चला जाए या फिर वह सप्तम भाव में आ जाए। यानी कोई भी ग्रह अपने से अगली या पिछली राशि के अंदर भाव के अंदर आ सकता है। अब आपने चलित कुंडलियाँ भी अलग अलग प्रकार की सुनी हुई, जैसे निर्णय भाव चलित, सम भाव विभाजन चलित कुंडली, या वो श्रीपति चलित कुंडली। यानी इसके अंदर भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सी चलित कुंडली प्रयोग करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कप्सल कुंडली का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको केवल कृष्ण मूर्ति पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। श्रीपति पद्धति यदि आप इसका अच्छी तरह जानकार हैं तो ही उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि धरती एक चपटाकार है, इसीलिए सभी भाव वो 12 बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। इसलिए वहाँ पर कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी राशि का लोप हो जाता है, यानी कि राशि लुप्त हो जाती है और एक ही राशि दो भाव में लगातार भी आ जाती है। और तीसरी जो विषय है हमारा आज का है वह सम विभाजन चलित कुंडली। यानी यदि हम किसी भी कुंडली ज़्यादा जानकार नहीं है तो हमको यह चाहिए कि सम विभाजन चलित कुंडली का ही प्रयोग करें। यही हमारी वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब प्रश्न आता है कि सम विभाजन चलित कुंडली होती क्या है। सम विभाजन चलित कुंडली के अंदर हमारी कुंडली के, जैसा कि आपको पता है कि 12 भाव होते हैं। सभी भावों को बराबर भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक भाव 30 डिग्री का इसके अंदर माना जाता है। अब ऐसे में जन्म समय में हमारा जो लगन स्पष्ट होता है, यानी हमारी जो लगन की डिग्री होती है, वह भाव मध्य मान लिया जाता है। अब उस भाव मध्य से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे जितने भी ग्रह होते हैं वो उसी भाव में या मान लिए जाते हैं। इसके लिए पहले तो आप ये कुंडली समझिए कि कैसे हम चलित कुंडली बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस चलित कुंडली का महत्व बताता हूँ। यदि चलित कुंडली बनाने के लिए आपको चाहिए कि हमें सबसे पहले हमें लगन स्पष्ट देखना है, यानी हमें लगन की डिग्री देखनी है। वो हमें यह देखना है कि वह 15 डिग्री से ज़्यादा है या 15 डिग्री से कम है। यदि आपके पास आपके लगन में डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा है तो उसके अंदर हमको 15 घटाने हैं। यदि वह 15 डिग्री से कम है तो उसके अंदर हमें 15 जोड़ना है। बस थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है। अब करना क्या है, यदि आपकी डिग्री कुंडली के अंदर ग्रह स्पष्ट लगन स्पष्ट 15 डिग्री से ज़्यादा है, मान लीजिए यह है 27 डिग्री, जैसे कि आपके सामने मैंने उदाहरण में साथ में पिक्चर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इस जातक का जन्म हुआ है, उस वक्त लगी डिग्री 27 डिग्री 37 मिनट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसमें से 15 घटा देने हैं, यानी हमारे पास बचते हैं 12 मिनट 37 सेकंड। अब करना क्या, हमें भी जितने भी ग्रह 12 डिग्री 37 मिनट से कम के होंगे वो अपने से पिछले भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे, इसके लिए है आप चलित चार्ट देखिए जो मैंने जातक का बनाया है। इसके अंदर आपको स्पष्ट मिलेगा कि यहाँ पर देखिए मंगल, चंद्र, केतु
तीसरे भाव में आपको मिल रहे हैं। यानी चंद्र, मंगल, केतु इन तीनों की डिग्री 12 डिग्री 37 मिनट से कम है, इसलिए तृतीय भाव में चले गए हैं। इसी प्रकार सूर्य, बुध और गुरु तीनों की डिग्री भी यहाँ पर 12 डिग्री 37 मिनट से कम है, इसलिए वह भी छठे भाव में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार राहु, उसी डिग्री भी 2 डिग्री 8 मिनट है, वह भी आपको 9वें भाव में चला गया हुआ मिलता दिखाई दे रहा है। यानी यदि आप ये डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें से आपको 15 घटानी है, और जो भी आपके पास डिग्री बचती है उससे कम डिग्री जितने भी ग्रह हैं उनको आपको पिछले भाव में लिख देना है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ये डिग्री 15 डिग्री से कम है, तो उसके अंदर आपको 15 डिग्री जोड़ना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए पिक्चर आपके सामने आ रही है, इसके अंदर है 2 डिग्री 35 मिनट। अब इसके अंदर हमने जोड़ दिए हैं 15, तो आगे 17 मिनट 35 सेकंड। अब 17 मिनट 35 सेकंड से ज़्यादा के जितने भी ग्रह कुंडली के अंदर होंगे वो अपने से अगले भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम केतु को लेते हैं। 28 डिग्री 2 मिनट का है तो है अपने से अगले भाव यानी दूसरे भाव में चला गए हैं। गुरु उसी डिग्री है 26 डिग्री 42 मिनट, वो भी ज़्यादा है तो वह तृतीय भाव में चला गए हैं। शनि की डिग्री कम है यहाँ पर तो वह उसी भाव में रहेगा। उसके बाद चंद्र की डिग्री ज़्यादा है तो चंद्र भी अपने से अगले भाव में चला गए हैं। मंगल की डिग्री ज़्यादा है तो वह भी छठे भाव में चला गए हैं। राहु भी अष्टम भाव में यहाँ पर चला गए हैं। शुक्र की डिग्री कम है तो वह इसी भाव में रहेगा, और इसी प्रकार सूर्य और बुध अपने इसी भाव में रहेगा। यानी कि आपको यहाँ पर काफ़ी ग्रह स्थान परिवर्तन करते हुए मिलेंगे। जो पहली कुंडली आपने देख ली उसके अंदर आपने देखा होगी 7 ग्रह चलित चार्ट के अंदर अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अब कोई भी ग्रह उस लगन कोई भी ज्योतिषी उस जाति की यदि लगन कुंडली देखकर फलित करता है तो वह हो सकता है कि वह अपनी गलत प्रेडिक्शन करे। क्यों? यदि वह चलित चार्ट नहीं देखता है तो वह देखेगा कि वहाँ पर ग्रह केंद्र में न होकर त्रिक भाव में ज़्यादा हो गए हैं। यानी उस जातक का जीवन जो हमें उसके जो धारशिला होती है केंद्र वो बहुत ज़्यादा मजबूत आ रहा था, लेकिन चलित में वही आधार डगमगाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी किसी भी ग्रह की हमें यदि वास्तव में स्थिति देखनी हो तो वह हमें चलित कुंडली ही बताती है। अब आप समझ गए होंगे कि चलित कुंडली बनती कैसी है। अब हमें यह देखना है कि चलित कुंडली महत्व क्या है। जब भी हमें कोई भी ग्रह की भाव से संबंधित फल देखने हैं कि ग्रह में कौन से भाव का फल देगा तो वह हमें चलित कुंडली से ही देखना चाहिए। दूसरी बात, भाव के आधार पर जितने भी योग बनते हैं वो चलित कुंडली के आधार पर ही देखने चाहिए। जैसे पंच महापुरुष योग हैं भी, सूर्य माफ़ कीजिएगा शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, शनि आदि ग्रह पंच महापुरुष योग यदि केंद्र में अपनी या उच्च राशि में होने पर बनाते हैं, लेकिन यदि चलित कुंडली में वो अलग भाव में चले जाते हैं तो वह पंच महापुरुष योग मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार हम लेते हैं कि कोई भी ग्रह मांगलिक योग मान लीजिए आप, उसमें यह माना जाता है कि यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक होता है, लेकिन यदि मंगल चलित कुंडली के अंदर 11वें में आ जाता है या दूसरे में चला जाता है या छठे भाव में आ जाता है तो वह मांगलिक नहीं होगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जितने भी भाव जनित योग होंगे, जितने भी हम भाव के आधार पर फल कथन करते हैं वो हमें चलित कुंडली से ही देखने होंगे। लगन कुंडली के अंदर आपका कोई ग्रह कहीं पर दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में वह चलित कुंडली में जहाँ होगा उसका ही हमें लेना है। अब आप ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं तो चलित का इतना महत्व तो लगन का क्या महत्व? लगन राशि का महत्व है कि हमें जो राशि देखनी है वो राशि चार्ट से देखनी है। यहाँ पर जो आपके सामने मैंने कुंडली डालनी है, जैसे सप्तम से छठे भाव में आ गए हैं वहाँ पर राशि परिवर्तन की हुई आपको दिखाई देती है। यानी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हमने राहु को लिया था दूसरे चार्ट में, वहाँ पर वह आपको मिथुन राशि में दिखाई दे रहा है, लेकिन राशि में वह वास्तव में वृष राशि के अंदर ही होगा। उसे जो भी फल मिलेंगे वह वृष राशि के मिलेंगे, लेकिन जो भाव के फल मिलेंगे वह अष्टम भाव के मिलेंगे। इस प्रकार गुरु राशि के अंदर ही, धनु राशि के अंदर ही है,
लेकिन वह फल अपने तृतीय भाव के देगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न भी आ सकता है कि यदि हमें युति देखनी हो और दो ग्रह यदि अलग अलग भाव में चले जाते हैं चलित में, तो वो कैसे देखें? तो उसके लिए आपको यह देखना होगा कि ग्रहों की डिग्री के अंदर अंतर कितना है। यदि वो अलग अलग भाव में चलेंगे, लेकिन यदि उनके बीच में 15 डिग्री से कम का अंतर है, तो चलित कुंडली में अलग अलग होते हुए भी वे दोनों एक ही भाव में होने जैसा फल देंगे। इस प्रकार मित्रों, आपको ज़्यादा शंका इसके अंदर करनी नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप आसानी से अपनी चलित कुंडली बना सकते हैं। कई बार ये जातक देखकर डर जाता है कि वह मांगलिक है, लेकिन हो सकता है कि उसका मांगलिक दोष भंग हो रहा हो, तो इसीलिए चलित कुंडली देखने आवश्यक है। कई बार ये होता है कि लग्नेश आपका अष्टम में दिखाई देता है और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मुझे तो संघर्षों से जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि चलित कुंडली में वही लग्नेश आपका नव यानी भाग्य भाव में चला गया हो। तो इसलिए कुंडली का जब भी आप अध्ययन करें, चलित कुंडली को अवश्य देखें। इस प्रकार मित्रों, चलित के ऊपर थोड़ा सा व्याख्यान देने की कोशिश की है। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नीचे एक लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, या जो अपने फ़ोन की सेटिंग हिंदी में रखते हैं वहाँ पर सदस्यता लें लिखा हुआ है, उसके ऊपर कृपा करके क्लिक अवश्य कर दीजिए। और उसके पास जो घंटी बेल आइकॉन का निशान है उस पर अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हमारे को वीडियो आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम, धन्यवाद।